नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। वैसे तो इस बात का इल्म हर किसी को है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संकट ने बड़ों की ही नहीं बल्कि बच्चों की भी चिंता बढ़ा दी है। तभी तो बच्चों ने चिंता यानी कि एंजाइटी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर बताया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 8000 बच्चों के सामने आइसोलेटेड, लॉकडाउन, बबल जैसे शब्द रखे, जिसमें बच्चों ने एंजाइटी शब्द को चुना। समझिए, हर किसी के दिलो दिमाग पर इस वक्त एंजाइटी किस तरह से हावी है। हर कोई किसी न किसी तरह के तनाव में है और इसका सीधा असर उसके शरीर पर पड़ रहा है। इर्रेगुलर ब्लड प्रेशर की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुसैन, ब्लड प्रेशर इर्रेगुलर होने से कई लोगों का बीपी हाई हो जाता है। ऐसे लोग हाइपरटेंशन का पता चलते ही प्रॉपर इलाज भी शुरू कर देते हैं। दिक्कत होती है उन लोगों को जिनका बीपी लो होता है, जो इसे हल्के में लेते हैं और फिर जान पर बनाती है। बिल्कुल ठीक बात है। लो बीपी भी जानलेवा है, क्योंकि गिरता हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट, किडनी, ब्रेन और लंग्स फेल्योर की वजह बन सकता है। बीपी लो होने पर ब्रेन, लंग्स और किडनी तक प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते। ब्लड प्रेशर अगर लो हो तो भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक की नौबत आ सकती है। इतना ही नहीं, लगातार बीपी लो होने से हार्ट की बीमारी की तरफ ये इशारा कर रहा होता है और कई बार एनीमिया यानी बॉडी में खून की कमी भी लो बीपी की वजह बनती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, थायराइड में भी बीपी जो है वो लो रहता है। इसलिए अगर अचानक चक्कर आने लगे, नौजिया सा फील होने लगे, शरीर आपका ठंडा पड़ जाए और सीने में दर्द हो, तो तुरंत अपना बीपी चेक करवाएं। लेकिन बेहतर तो यही है कि क्यों, कैसे, क्या होगा के चक्कर में पड़ने से अच्छा है, तनाव लेने से अच्छा है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, रोजाना योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। ये हर मर्ज की दवा है। और योग गुरु स्वामी रामदेव से भी आज हम यही जानेंगे कि कैसे इर्रेगुलर बीपी की परेशानी को दूर किया जा सकता है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी और हुसैन भाई। इंस्टेंट लो बीपी को रेगुलेट करने के लिए ये है चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस थोड़ा सा पी लो, पीने में भी टेस्टी लगता है और तुरंत राहत मिल जाती है लो बीपी से। ऐसी शिलाजीत होती है, इस शिलाजीत को पानी में डाल करके इसका एस्टेट निकाल करके शिलाजीत ड्रॉप, शिलाजीत और शिलाजीत कैप्सूल हमने 3 तरह से कर रखा है, जो जिसको अनुकूलता हो ऐसे इसका सेवन कर ले तो ये लो बीपी में इंस्टेंट फायदा हो जाता है। ऐसे ही अश्वगंधा रिष्ट पीने से, ऐसे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमने कॉर्नहल से न्यूट्रिला बी कॉम्प्लेक्स और फ्लैक्सीड और तिल, ये बहुत जबरदस्त चीज होते हैं। ओमेगा और जो है ये पूरा मिल जाता है, उससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम रेगुलेट हो जाता है। ये इतनी सी चीजें कर लें तो इंस्टेंट फायदा हो जाता है लो बीपी में। और अब आगे बढ़ते हैं। लो बीपी हो जाए तो एक तो ये अनुलोम विलोम ये हाई बीपी को तो रेगुलेट करता ही है, ये लो बीपी को भी एकदम ठीक कर देता है। ब्लड का सर्कुलेशन एकदम अच्छा हो जाता है। थोड़ा जोर से करें, लंबा लें, लंबा छोड़े। और जो कर सके आप तो सब अनुलोम विलोम करो। ये जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो है अनीता, शोभा, सरिता, प्रेमलता, रश्मि, सुमन से लेकर के ये सब ने अपना लो बीपी ठीक किया है। लो बीपी ठीक करने का इंस्टेंट उपाय है ये सर्वांगासन। ऐसे सर्वांगासन करने वाले को पहले तो जिंदगी में कभी लो बीपी होगा ही नहीं, कभी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कभी हाई बीपी भी नहीं होगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आंखों की, कानों की कोई समस्या नहीं होगी, लो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, कभी सेक्सुअल डिसऑर्डर से नहीं रहेंगे, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा युद्ध, देह देवालय बन जाता है। ये सर्वांगासन
ये बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन हाई बीपी वालों को नहीं करना है। तो ये लो बीपी वालों के लिए रामबाण है। ये ऐसे देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये अप्रतिम है, अप्रतिम। तो विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा की कमी से भी, तो इसलिए मैंने फ्लैक्सीड और तिल बोला, उसका सेवन कर लें। और जो शुरू से ही सर्वांगासन और शीर्षासन करते हैं, पहले दीवार के साथ कर लेना चाहिए, उनको कभी भी जिंदगी में लो बीपी होगा ही नहीं। इतना जबरदस्त है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुलों में सबसे पहले शीर्षासन और सर्वांगासन ही सिखाया जाता था। अब लोग भूल गए थे, हम याद दिला रहे हैं दोबारा से। लो बीपी जानलेवा हो जाता है। और यहाँ जो आप मेरे दाएं बाएं, मैंने थोड़े से ही आज बहनों को लो बीपी की ज़्यादा शिकायत रहती है। 40 तक नीचे का, ऊपर का 60 तक पहुंच जाता था, उसको अच्छा किया है। अब जो शीर्षासन और ये सर्वांगासन नहीं कर पाते, तो वो क्या करें? तो वो जो है आराम से मकरासन और भुजंगासन कर लें। तो ये उल्टे लेट जाओ बहनों। अब ये प्रेमलता का तो उल्टे लेटो ऐसे। प्रेमलता का तो 40-60 पहुंच जाता था, बताओ 40, 60, 70 यहां तक। और इन्होंने योग करके ही अब 70, 110 या 80, 120 तक कर लिया है। तो लो बीपी जिनको रहता हो, माता बहनें बहुत परेशान होती है। और खाती क्या है फिर? नमक और चीनी, और दोनों ही हमारी ज़िंदगी में जहर घोल देती है। नमक और चीनी का घोल पी पी करके अपनी किडनी खराब कर लेती हैं, अपने और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर लेती है, शुगर की बीमारी कर लेती हैं, एसिडिटी कर लेती हैं, पेट खराब कर लेती हैं। इसलिए चीनी और नमक का घोल नहीं पीना। अच्छा स्वामी जी, इसके लिए अब हीमोग्लोबिन किसी का कम रहता है तो उससे भी लो बीपी हो जाता है। उसके लिए चुकंदर के साथ गाजर, अनार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और मिला ले। तो लो बीपी जो है कई बार लो हीमोग्लोबिन के कारण से भी होता है। ये भुजंगासन कर ले, आज 10 आसन बताने वाले हैं। कभी कभी लो इम्यूनिटी के कारण से भी लो बीपी हो जाता है। तो उसके लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और गिलोय और अश्वगंधा आदि का प्रयोग, शतावर का प्रयोग हमें बता रखा, उसका प्रयोग कर ले। कुछ कह रहे थे हुसैन भैया। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि जीवन का नाम ही संतुलन है, धीरे धीरे, और लाइफ में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से एक हेल्दी शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए बीपी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ना हाई अच्छा है बहुत ज्यादा, ना लो। तो योग का पूरा पैकेज तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन सर्दियों का भी क्या बीपी के लो होने से कोई कनेक्शन है, बीपी के हाई होने से कनेक्शन है? तो देखो, पसीना कम आने से तो हाई बीपी हो जाता है, और जिनको बहुत अधिक ठंड लगती है और एक तरह से ब्लड जाम हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में, नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह थम जाता है ठंड लगने से। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले भी बताया था, भुजंगासन करते करते बता दे रहा हूं, ये केसर की 2-3 ऐसी पंखुड़ियां मुंह में ले ले और ऐसे केसर इसको मुंह में चूस ले इससे, अथवा सिला तुलसी का ड्रॉप बताया था मैंने, उससे एकदम से अंदर का, और दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश का भी प्रयोग उसी के लिए बताया था, जिनको शुगर है च्यवनप्रभा। छोटी छोटी चीजें इनसे तो ठंड से भी, जिनको ठंड ज्यादा लगती है और अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा फास्ट कर लें, ऐसे थोड़ा फास्ट कर ले, भस्त्रिका फास्ट कर ले, कपालभाति फास्ट कर ले, अनुलोम विलोम, और ये भुजंगासन, ये शलभासन, ये ब्लड के सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, हानिकारक जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको नष्ट करने के लिए। और सूप पी लें,
सूप बहुत अच्छा रहता है। स्वामी जी देखिए, आप योगाभ्यास तो बता ही रहे हैं, पी ले, वो भी और आज उनके लिए बताने बता वाले। रहे हैं जो लो बीपी वाले वो हैं। भी इसलिए जो अगला मेरा सवाल है स्वामी जी, है। उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये सवाल रख दे रहा हूं ताकि आप इस सवाल का जवाब दे दें और लोगों की जो उलझन है वो दूर हो सके। स्वामी जी, लोगों के बीच एक भ्रम फैला हुआ है, एक मिसकंसेप्शन है कि बीपी जिनका कम है उनको एक्सरसाइज नहीं करना है, इससे बीपी और लो हो सकता है, कम हो सकता है। क्या वाकई ऐसा है? इतनी देर से तो आप बता रहे हैं कि लो बीपी वालों को कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं। ये एक शब्द प्रयोग होता है, सफेद झूठ। ये सफेद झूठ है कि बीपी तो नॉर्मल आदमी भी करेगा तो उसका बीपी में बढ़ा सकता हूं, बढ़ाना हो तो तेजी से भस्त्रिका करा दो, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम करा दो और शीर्षासन सर्वांगासन करा दो, तो आपने मैंने देखा नॉर्मल आदमी का भी बीपी बढ़ जाता है। और तो ये तो पूरा सफेद झूठ है कि जिनको लो बीपी रहता है तो लो बीपी वालों को एक्सरसाइज करने से, जो अभी ये तो हम लो बीपी वालों को आसन करने से, देखो वो दौड़ तो सकते नहीं, खेल तो सकते नहीं तेजी से, क्योंकि लो बीपी वालों के अंदर वो स्टेमिना ही नहीं रहता। लेकिन ये योगाभ्यास जो हम अभी करवा रहे हैं, ये तो सब कर सकते हैं। मरकट आसन और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इंस्टेंट बेनिफिट देता है। लो बीपी जिनका नीचे का 40-50 तक पहुंच गया हो और ऊपर का जिनका 60-70 तक पहुंच गया हो, तो ऐसे लोगों के जीवन का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में वे सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें और जो छोटे छोटे उपाय हम बता रहे हैं इनको अपना लें। एकदम से बीपी डाउन चला जाए तो वसंत कुसुमा का रस है। देखो, आपने पूछा है तो एक चीज और बता देता हूं। लोग कहते हैं इंस्टेंट बेनिफिट, लाइफ सेविंग ड्रग्स है एलोपैथी में। जब बहुत बीपी लो चला जाए तो अश्वगंधा रिष्ट पिला दो, ये तो सस्ता विकल्प है। और बाकी जो हम उपाय अभी तक बता चुके, शिलाजीत, शिला तुलसी, केसर और ये सब एक महंगा विकल्प है। वसंत कुसुमाकर खिलाते ही लो बीपी वाला व्यक्ति घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा। वसंत कुसुमाकर खिलाते ही घर में 5 काली मिर्च और 5 बादाम होंगे, चबा करके खा लो, एकदम से आदमी दौड़ने लगेगा। जिनको अचानक हार्ट अटैक हो जाए तो योगेंद्र रस, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो रसराज रस, अचानक किसी को ये छोटी छोटी दिक्कतें हो जाती हैं और कई बार हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, लो बीपी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे में मैं बता रहा था, मस्तिष्क के लिए रसराज रस, हृदय के लिए योगेंद्र रस, लो बीपी के लिए वसंत कुसुमाकर रस। ऐसे ही किसी को लंग के ऊपर अटैक हो जाए तो स्वर्ण वसंत मालती रस या स्वासारी गोल्ड। ऐसे छोटे छोटे उपाय। अब लो बीपी वाले ये अभ्यास करेंगे तो करते करते ही लो बीपी विद इन 1-2 मिनट्स, 1-2 मिनट के अंदर ही, 1-2 मिनट के अंदर ही ये जो अभ्यास कर रहे हैं आराम आराम से ही कर लेंगे तो भी उनका लो बीपी रेगुलेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। और जो ये ऐसे कुछ कठिन आसन ना भी कर पाए तो क्या करें? तो देखो, जो ऐसे कठिन ना कर पाए ना, उनके लिए सरल उपाय बता देते हैं। ऐसे पैरों को सामने खोल ले, लंबे लंबे श्वास रहे, देखो ऐसे अंगुलियों को आगे पीछे दबाए, ऐसे पंजों को आगे पीछे दबाए, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए, ऐसे 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 ये कर लें और ऐसे ऐसे कर लें। ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें, ऐसे 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 ये। अच्छा स्वामी जी, बीपी का बार बार कम होना, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम तो सबको करना ही करना है स्वामी जी।
लेकिन स्वामी जी बीपी का बार बार कम जी, मेरे होना भाई। इशारा कर रहा होता है कि हार्ट में भी कोई ना कोई परेशानी है। तो अगर ऐसे में हार्ट को हेल्दी रखा जाए तो बीपी कम और ज्यादा होने की परेशानी से शायद खुद ब खुद बच लिया जाएगा। हाँ, 3 गहरे संबंध हैं। एक तो मैंने कहा लो इम्यूनिटी, कमजोरी के कारण से लो बीपी होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, हार्ट वीक होने से भी कम होता है बीपी। और हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वीक होने से भी लो बीपी हो जाता है। तो हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो ये अभ्यास कर देखो, ये ऐसे बिल्कुल सिंपल सा है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब इसको 2 4 5 बार नहीं, इसको 50 से बार कर लेंगे ऐसे ऐसे। फ्रोजन शोल्डर भी दूर हो जाएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी दूर हो जाएगा, हार्ट के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, हार्ट को भी हम स्ट्रेंथन कर लेंगे, लो बीपी भी ठीक हो जाएगा। लो बीपी ऐसे, लेकिन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा ऐसे, और मध्यम गति से कर लें। और थोड़ा भुजंगासन, जो जहाँ से हमने शुरुआत किया था, भुजंगासन और ये गोमुखासन भी बहुत जरूरी है। और हृदयामृत ले लें 2-2 गोली खाने के बाद। अर्जुनारिष्टि पे लें, अर्जुन की छाल और दालचीनी। यदि किसी का हाई बीपी होता है तो उसकी मात्रा हम कम बताते हैं। अर्जुन की छाल और दालचीनी पीते ही बीपी लो वाले एकदम अच्छे हो जाते हैं और हार्ट भी अच्छा हो जाता है, बड़ी बात है। और रिजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही कम हो गया हो तो संगेसव, अकीक, जहर, मोहरा और मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के उसमें लगभग 3 से 5 ग्राम योगेंद्र रस मिला करके, या स्वर्ण भस्म थोड़ा मिला दे 250-500 मिलीग्राम या 1 ग्राम तक, और आधा ग्राम शहद से खा लें। हार्ट यदि इजेक्शन फ्रैक्शन आप किसी का यदि 15, 20, 25 तक भी आ गया हो तो 50-60 हो जाता है। तो हार्ट को ताकत देने के लिए जो औषधियाँ बताई, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। और ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये कर ले तो हार्ट के कमज़ोर होने से भी जिनको लो बीपी रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। कमज़ोर दिल वाले एकदम मजबूत दिल वाले बन जाएंगे हुसैन भाई। स्वामी जी, अगले टॉपिक की तरफ बढ़े उससे पहले मेरा एक सवाल है। मैंने तो खुद अपने जीवन में ये महसूस किया है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत रही हूँ, तो कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होते हैं या किसी स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या एथलीट्स होते हैं, उनका जनरली बीपी 120/80 जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उससे थोड़ा लो ही रहता है। तो क्या ये बात सही है और क्या ये सेहत के लिए भी ठीक है? एकदम अच्छा है। देखो मेरा बीपी, मैं क्योंकि बचपन से योग करता हूँ, 45 साल हो गए मुझे योग करते करते, मेरा बीपी अभी भी चेक करेंगे 70/110 स्टैंडर्ड है। पिछले 25-30 साल से मापते हैं, उससे पहले तो गांव में कौन मापता था बीपी। मेरा बीपी 70/110 और मेरी पल्स रेट 50 से 55 के बीच में रहती है। और थोड़ा जब चलता फिरता हूँ तब 60 रहती हैं। जब अकेला एकांत में बैठ जाता हूँ या मेडिटेशन करता हूँ तो 50 और 52 मेरा पल्स रेट। नॉर्मल फिजिकल जो है ऐसे काम थोड़ा कर रहा हूँ तो 60। तो ये तो आपके शरीर की इनर स्ट्रेंथ बताता है। इसलिए जो खिलाड़ी हैं, जो नियमित योगाभ्यास करने वाले हैं, उनका 70/110 रहता है। तो ये एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है स्वामी जी, जिस तरह से हाई बीपी स्वामी जी किडनी को डैमेज करता है, लो बीपी भी किडनी फेल्योर की वजह बन सकता है। तो किडनी हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे, इसके लिए भी कुछ टिप्स बता दीजिए। ये मंडूकासन, शशकासन लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास के साथ साथ किडनी के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो ऐसे हाथ रख करके, ऐसे हाथ रख करके, ये मंडूकासन या योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन, ये किडनी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और पवन मुक्तासन जो पहले हम कर चुके हैं।
और किडनी के लिए गोखरू का पानी पीना। मैंने एक दिन बोला था, सुबह यदि गोधन अर्क हनी के साथ पी ले तो तमाम टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन से नेगेटिव एनर्जी, तमाम प्रकार का इन्फ्लेमेटरी जो है इन्फेक्शन, तमाम तरह की जो फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, कोई भी इन्फेक्शन, उसके लिए गोधन अर्क, गोखरू का पानी और गिलोय का पानी मैंने बताया था। 99% चीजें खत्म हो जाती हैं। शरीर का पूर्ण शुद्धिकरण और अंतःकरण का भी पूर्ण शुद्धिकरण, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो है किडनी के लिए सबसे अच्छा है गोखरू का पानी, जौ का दलिया, जौ का आटा, और ऐसे ही पानी ज्यादा पीना। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ साथ किडनी के लिए देखो ये पॉइंट, कपालभाति करते रहे, ये पॉइंट दबा लें और ये पॉइंट दबा लें दोनों हाथों में, कपालभाति करते करते दोनों पैरों में, यहां से और यहां से। किडनी 100% हेल्दी रहेगी। दिन में लगभग 2.5-3 लीटर लिक्विड, 2 से 3 लीटर लिक्विड जाना ही चाहिए। बहुत से लोग पानी कम पीते हैं, लिक्विड कम लेते हैं, उससे भी किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। और सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल खा ले तो कभी स्टोन भी नहीं बनेगा, किडनी फेलियर भी नहीं होगा। छोटी छोटी बातें हैं। स्वामी जी, आज हमने लो बीपी की काफी बात कर ली है, तो कहीं हाई बीपी भस्त्रिका, वाले थोड़ा नाराज ना हो जाए, अनुलोम विलोम, तो थोड़ी सी बातें हाई बीपी की भी कर लेते हैं। जिनका बीपी हाई है, जरा वो कैसे कंट्रोल करें अपना बीपी, उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। वो भी बता देते हैं। चलो देखो, लो बीपी वाले तो तेजी से करें, ऐसे लो बीपी वाले ऐसे करते बीपी एकदम फर्स्ट क्लास। मैं भी जब, मेरा तो 70-110 रहता है, और जब मैं ऐसे तेजी से करता हूं ना तो मेरा जो है ना थोड़ा बीपी अप चला जाता है, 120-130 चला जाता है ऐसे। नीचे वाला 80-90 तक पहुंच जाता है जो तेजी से करते हैं भस्त्रिका। इसलिए जिनका बीपी हाई है उनको तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम और सर्वांगासन, शीर्षासन उनको नहीं करना चाहिए। लो वालों के लिए तेजी से, और हाई वालों के लिए ऐसे आराम से भस्त्रिका किया, आराम से कपालभाति किया, आराम से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी किया। मुक्तावती और खाली पेट 2-2 गोली, और बीपी ग्रिड खाने के बाद 2-2 गोली खा लो, और लौकी का जूस पी लो। हाई बीपी एकदम नॉर्मल। लो बीपी हो तो लौकी का सूप पी लो, थोड़ा उसमें काली मिर्च, दालचीनी और डाल लो, एकदम लो बीपी हाई बीपी दोनों का सॉल्यूशन बता रहे हैं। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, लौकी का जूस, ये हाई बीपी के लिए। और लौकी के साथ एक पेठा होता है, पेठे का जूस, जिसका जो है ये पेठे की मिठाई बनाते हैं आगरे में बड़ा जबरदस्त होता है। जी स्वामी, हाई बीपी एकदम अच्छा हो जाता है। फिर प्रसन्न रहने से, खुश रहने से हाई बीपी अच्छा हो जाता है। शरीर के पूरे शुद्धिकरण से हाई बीपी अच्छा हो जाता है। यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हाई बीपी है तो लिपिडोम लो की घनवटी ले लो, अथवा अर्जुन के छाल दालचीनी पी लो, गोधन अर्क पी लो। किसी किसी को ओबिसिटी होने से भी हाई बीपी हो जाता है, तो ओबिसिटी वाले अभ्यास तो हम लगभग एक बार दोहरा ही देते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, और शीतली शीतकारी।
वाटर थेरापी, मड थेरापी भी इसमें बड़े लाभ करती है हाई बीपी में, शीतली और शीतकारी। ओंकार और गायत्री की उपासना से। और मोटापे के कारण से किसी का हाई बीपी हो तो एक तो ये अभ्यास 25-50-100 बार तक करवा देते हैं। ऐसे गर्म पानी पिलाते जब भी जो है प्यास लगे तो ओबेसिटी कम होने से अपने आप बीपी हाई ठीक हो जाता है। और 3 अभ्यास है, लेट करके और मेदोहरवटी या वीटगो और अश्वगंधा के पत्ते, ये बड़े जबरदस्त होते हैं। और स्वामी जी, जो लोग हमें देख रहे हैं, वो जो हम तक सवाल पहुंचाते हैं, अगर वो रोजाना सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगा लें और 8:40 तक आपके साथ योगाभ्यास करें तो फिर शायद उनको सवाल भेजने की ज़रूरत हम तक नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अभी तो सवाल आ रहे हैं और अब बारी सवालों की है। और पहला सवाल उमेश पंत का है। उनकी माता जी की उम्र 81 साल है और उनको लो बीपी की शिकायत है। दोनों हाथ की 3 उंगली में बहुत तकलीफ रहती है। दोनों हाथ की 3 उंगली वो लिख रहे हैं खास तौर से, बहुत उसमें दर्द रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो ये लो बीपी के लिए भी बहुत अच्छा, उमेश जी की माता जी के लिए भी बोल दे रहे हैं। ये लो बीपी जिनको भी रहता है तो पीछे के 7 चैनल बताते हैं ना, ये ऐसे, ये पूरा इनको दबा लें, इससे लो बीपी भी अच्छा हो जाएगा और हाथ की उंगलियां भी अच्छी हो जाएंगी। पूरा ऐसे, पूरा चैनल ऐसे, पूरा ऐसे, फिर ये दूसरा ऐसे, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये, और ये पूरे के पूरे चैनल यहाँ से यहाँ तक, ये, और इससे लो बीपी भी अच्छा हो जाएगा। लो बीपी के लिए पॉइंट हैं सारे, और ये दर्दों के लिए भी हैं और अंगुलियों के लिए भी हैं। और लो बीपी के लिए जो बताया था, शिलाजीत का प्रयोग, केसर का प्रयोग, शिला तुलसी का प्रयोग, शिला तुलसी और केसर, ये शिलाजीत ये मुंह में डालते ही, और ये इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, तो जिनको एकदम ही नीचे 40 और 60 तक बीपी पहुंच जाता उनका भी ठीक कर देता है इम्यूनोग्रिट गोल्ड। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये न्यूरोग्रिट भी, जब बहुत ही लंबे समय तक जो है बीपी लो रहता है तो न्यूरोग्रिट भी कुछ दिन तक खा लें, एक सुबह शाम, तो बीपी का खात्मा हो जाएगा, लो बीपी का। और देखो ये, और ये स्वामी जी 7 चैनल प्रॉपर काम करते रहे कि माता जी आज से ही अच्छे हो जाएंगे जी। और ये हाथों के पैरों के 7 प्रॉपर जो चैनल हैं वो प्रॉपर काम करते रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि एक चैनल लगा लिया जाए सुबह सुबह, जिसका नाम है इंडिया टीवी। बिल्कुल। स्वामी जी, अब अगला सवाल लेते हैं इंडिया टीवी। योगेश का सवाल है। उनकी पत्नी अभी अभी कोविड से रिकवर हुई हैं, उनका बीपी भी बहुत लो रहता है। तो हालांकि आप शुरुआत से ही बता रहे हैं कि कैसे लो बीपी को ठीक किया जा सके, लेकिन योगेश क्योंकि अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि कोविड के बाद लो बीपी को कैसे ठीक करें। तो देखो, कोविड के बाद लो बीपी को ठीक करना है तो गिलोय का काढ़ा पिए। अब गिलोय में थोड़ा सा अश्वगंधा और मिला दें। गिलोय के साथ जब ये अश्वगंधा मिला देते हैं ना, तो ये गिलोय, अश्वगंधा और थोड़ा लेडीज के लिए शतावर तो रामबाण है। प्राचीन भारत में जो है छोटी बेटियों को 1 ग्राम और बड़ी बेटियों को 20, 25, 30 साल की जो महिलाएं हैं उनको 1 चम्मच ये शतावर जरूर दिया करते थे। तो गिलोय ऐसे लेडीज के शरीर का विकास, उनके माने उनके माँ बनने की जो प्रक्रिया है और प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद फीडिंग के लिए उनके स्तनों में दूध से लेकर के, उनके स्तनों में उभार से लेकर के, उनका जो स्ट्रक्चरल पूरा एक जिसको कहते हैं शरीर की बनावट से लेकर के सब कुछ ठीक रहता है इससे। तो गिलोय में अश्वगंधा और शतावर ले लेंगे तो लो बीपी भी ठीक हो जाएगा, इम्यूनिटी भी ठीक हो जाएगी, दोबारा से कोई भी बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा और कमजोरी भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो गिलोय, अश्वगंधा और शतावर, 3 का प्रयोग करना है योगेश जी, और योग तो जरूर करना ही करना है। अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल वेदांती देवी का है। उनकी उम्र 76 साल है। घुटने के नीचे पैरों में दर्द रहता है। खड़े होने पर तलवों में सूजन भी वो महसूस करती हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो देखो, वेदांत तो मैंने बहुत नाम सुना था, वेदांती देवी पहली बार नाम सुना तो उनके लिए पहले तो बहुत अभिनंदन, बड़ा सुंदर नाम रखा और
वेदांत का अर्थ है तो वेदों का सार, और वेदों का सार है योग। योगाभ्यास करे वेदांती देवी जी। और ये पिंडलियां दबा लें, और पिंडलियां दबाने के साथ साथ ये जो दर्द होता है ये बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण से होता है। और उसके लिए एलोपैथी के बी कॉम्प्लेक्स खाने से वो खाते हैं और पसीने से और पेशाब से निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। मोरिंगा खाएं, मोरिंगा और एलोवेरा खाएं, उसको तो आटे में भी डाल सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लें। एक माता ने ज़्यादा एलोवेरा ज़्यादा मोरिंगा डाल के बोली थी कड़वी हो गई, और भी रोटी उससे थोड़ा थोड़ा डालें। और ये पिंडली दबा लें ये, और इसमें ऐसे दबाने के साथ साथ ऊपर की तरफ भी मालिश कर लें ऐसे थोड़ा, और तलवे भी थोड़ी बादाम रोगन की या तिल के तेल की या गाय के घी की जो भी सुलभ हो उसकी मालिश कर लें। और मोरिंगा की टैबलेट भी हम वैसे तो देते हैं, और न्यूट्रिला डेली एनर्जी भी देते हैं। तो रेडीमेड और जो है घरेलू दोनों उपाय हमने बता दिए। मोरिंगा इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। वैसे बहुत ही ज़्यादा किसी को क्रैम्प्स आते हैं तो चंद्र प्रभावटी और विषत इंदुकवटी एक एक गोली खा लें, और पहले ही दिन से घोड़ों की तरह दौड़ पड़ेंगे। तो अगला प्रश्न, तो इस तरह वेदांती देवी जी ठीक हो जाएंगी, जिनका नाम बहुत एक्सक्लूसिव है स्वामी जी के मुताबिक। जो उसने अगला सवाल है जी स्वामी जी, अगला सवाल एक सोशल मीडिया पर सवाल आया है, वो भी मैं इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहती हूँ। 64 साल की महिला हैं अनीता, उनको आई फ्लोटर्स की प्रॉब्लम है, और जिस भी दिशा में वो अपने आई बॉल को घुमाती हैं वहाँ एक धागे के रेशे में उनको आई फ्लोटर की प्रॉब्लम होती है और कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे में क्या ये बीपी से जुड़ी हो सकती है और इसका क्या उपाय है? देखो, आई फ्लोटर के लिए एक तो आंखों को देखो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएं, जल नेति और सूत्र नेति कर लें, दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप डाल लें, आमल की रसायन 200 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम और सप्तामृत लोह 20 ग्राम। आमल के रसायन 200, सप्तामृत लोह 20, मुक्ता शुक्ति 10 और मोती पिष्टी उसमें 4 ग्राम मिला करके। आंखें बहुत ही कमज़ोर हैं तो थोड़ा वसंत कुसुमाकर रस भी 2 से 4 ग्राम मिला सकते हैं, अथवा आई ग्रिट गोल्ड ले लें। और ये आंखों को घुमाने वाला अभ्यास 5 मिनट और त्राटक 5 मिनट जरूर कर लें ऐसे, अथवा अंगूठे से का ही त्राटक कर लें या सूरज का त्राटक कर लें, दीपक के साथ त्राटक कर लें। और ये जो अनुलोम विलोम है ये तो ज़बरदस्त है ही, और ये आंखों का पॉइंट दबा लें। इतना कर लेने से उनके आई फ्लोटर की प्रॉब्लम और भी आंखों की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सुबह मुंह में पानी भर के ठंडे पानी के आंखों पर छींटे मार लें, नंगे पैर थोड़ा घास पर या मिट्टी के ऊपर चल लें। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इससे नई दृष्टि और दिव्य दृष्टि मिल जाती है। ज्योत्सना जी, ज्योति जाग जाएगी उनकी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अगला सवाल मेघा का है। 8 महीने की प्रेगनेंसी है और पहले बीपी उनका बिल्कुल नॉर्मल रहता था हर वक्त, लेकिन अब बता रही हैं कि बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है और 8 महीने की प्रेगनेंसी है, तो कैसे अपना बीपी वो नॉर्मल रखें? ये प्रेगनेंसी के दौरान बीपी की, शुगर की, थायराइड की और तमाम तरह की सर्दी जुकाम बुखार की दवा खाने का मैं घनघोर विरोध करता हूँ, क्योंकि उससे बच्चे फिर डायबिटिक पैदा होते हैं, सेरेब्रल पैलिसी होती है, या बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकलांगता होती है। तो क्या करें? तो लौकी का जूस पिए, लौकी की सब्जी खाएं, कद्दू का जूस पिए, मुक्तावटी ले लें। ये जो मुक्तावटी है या बीपी ग्रीट है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, और मैंने हजारों महिलाओं पर इसका प्रयोग किया। ये 100% हर्बल है, किसी भी तरह से कोई इनमें मेटल नहीं है, और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई 100% जड़ी बूटियाँ हैं उनका एक्सट्रैक्ट है। और मोती पिष्टी ले लें, मोती पिष्टी से तो लेते ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा करें, भ्रामरी उद्गीत, ओम शीतली शीतकारी करें, स्पाइन के ऊपर थोड़ा आइस मसाज कर लें, और आम फूट हिब्बात जो हमने कई बार बताया हुआ है, तो आम बाट, फुटबात, हिब्बात ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर थोड़ा रख लिया, माथे के ऊपर रख लिया, ये छोटे छोटे उपाय हैं इनसे। और कोई भी भजन कीर्तन जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति और जिसकी का जो आराध्य है, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार ऐसे थोड़ी भक्ति कर ले और उससे कीर्तन कर ले, ऐसे एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाता है। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अनुलोम विलोम, इससे शरीर
जच्चा का और बच्चे का भी शरीर के साथ उसका मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी होगा। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल ललित का है और इस सवाल में भी सवाल है स्वामी जी। वो पूछ रहे हैं कि बीपी होने से क्या सिर में दर्द होता है, क्योंकि उनको बीपी है और उनके सिर में दर्द रहता है और कमजोरी भी उनको है काफी, तो इससे बचने का उपाय बताएं आप। सिर में दर्द ज्यादातर लोगों को होता ही है। एक तो हाई बीपी से तो सिर भारी होता ही है, सिर में दर्द होता ही है। लो बीपी से भी हो जाता है। तो कमजोरी के लिए तो वो अश्वगंधारिष्ट पी ले या सारस्वतारिष्ट पी ले, तो उससे कमजोरी भी रिकवर हो जाएगी। अश्वशिला ले ले, यदि लो बीपी या हाई बीपी रहता हो तो फिर ये मुक्तावटी बीपी की। तो दोनों का ही उपाय हमने बता दिया है। और लो बीपी, हाई बीपी होने से सिर में दर्द, भारीपन और चक्कर आने जैसी स्थिति बन जाती है, तो वो प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी जो आज हमने उपाय बताए इनसे। जी स्वामी जी, सवाल तो यहीं खत्म हुए। अब कार्यक्रम के अगले जिनको चक्कर आते हैं पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप योगाभ्यास तो करा ही रहे हैं स्वामी जी लगातार, लेकिन लो बीपी वालों के लिए आज पाक शास्त्र में क्या खास बनाकर आप दिखाने वाले हैं जो खाने में टेस्टी भी हो और बीपी कंट्रोल करने में फायदेमंद भी हो? अच्छा खासा पसीना लो बीपी वालों ने बहा लिया है। तो देखो, ये लो बीपी हो या हाई बीपी हो, योग तो सबको करना ही करना है। उसके साथ साथ छोटे छोटे उपयोग हैं। देखो, ये सुबह बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर जो सुबह सुबह खा लेते हैं उनका लो बीपी ठीक हो जाता है। और सुबह सुबह अंकुरित भी खाना चाहिए। और अंकुरित के साथ साथ जो अंदर अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन होते हैं, हानिकारक फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसके लिए ये मुलेठी। अब मुलेठी ये बाजार में भी मिलती है, उसको ऐसे कूट सकते हैं। हमारे रास्ते में ऐसे कूटा और कूट करके और उसको ऐसे डाल करके पका लिया, एकदम गोल्डन कलर का काढ़ा तैयार हो जाएगा। ये क्योंकि उबला हुआ पानी है इसलिए ये तो तैयार हो रहा है। और दूसरा जो है, ये अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स हैं, और ये शकरकंदी है। ये तो आजकल सर्दियों के अंदर जो है गरम गरम इसको शकरकंदी को भून लो, और फिर उसके अंदर ये अनार जो है, थोड़ा सा अंगूर दोनों तरह के आजकल खूब बढ़िया आ रहे हैं, अनार, अंगूर, और ये तो मौसमी संतरा, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो गाजर चुकंदर हम बता रहे थे, सेब, और इसके अंदर थोड़ा सा केला भी डाल लें, और पपीता, और थोड़ा सा आजकल लोगों को ज़्यादा ही कुछ स्वादिष्ट खाने का है, थोड़ा पनीर भी डाल दिया। गाय के दूध का बना हुआ पनीर भी हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और जिनको थोड़ा सा स्वाद का है तो हमने ये आयुर्वेदिक चाट मसाला है, पूरा हर्बल, थोड़ा सा चाट मसाला ऐसे डाल दिया, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे फेंट करके और खाइए, बहुत जबरदस्त होगा। और अपना बीपी मेंटेन कीजिए। बनाते बनाते इतनी सुंदर सुगंध आ रही है, खाने वालों ने भी मुंह इधर ही कर लिया। तो वैसे हमारी नजरें भी उधर ही हैं। ये चाट मसाला खाइए। हाँ, और ये फ्रूट चाट बड़ी जबरदस्त है, और इससे अपनी सेहत बनाइए। ठीक है स्वामी जी, मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास लौट कर आता हूं, फिर देखेंगे काढ़ा कितना तैयार हुआ है। कल सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, और इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि कैसे पाएं नेताजी जैसा आत्मबल। पराक्रम दिवस पर क्या हो हमारा संकल्प, बच्चे कैसे बने संस्कारी और ताकतवर, सेहत में भारत कैसे बनेगा नंबर 1। जब अपनाएंगे स्वामी रामदेव के योग मंत्र, तभी यह मुमकिन होगा। तो कल का ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव कल ये सारी खास बातें बताने वाले हैं। स्वामी जी, काढ़ा तैयार है क्या? क्या बात, काढ़ा भी तैयार है। और ये क्या नाम है, प्रेमलता तो 60 और 40 रहता था, खाली विषतिंदु कुवटी खा करके, चंद्रप्रभावटी खा करके, प्राणायाम करके ठीक कर लिया। और इसका भी कितना रहता था, 90, और सुबह तेरा
45-50 आ जाता था। तो ये आज इन सबको ये फ्रूट चाट दे रहे हैं और स्वामी जी ये दो काढ़ा बॉल भी इस पिला देंगे बाद में, तो किसी को कोई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। आज लो बीपी से पूरा भारत मुक्त होगा। बहुत बहुत प्रणाम। बाकी ये अंकुरित और ये सब चीजें जरूर रोज खाया करें, हेल्दी चीजें। प्रणाम चटनी के साथ खा ले जिनको ज्यादा स्वादिष्ट खाना हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।